ये वीडियो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन की सबसे खतरनाक सीख है। अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंतिम नीति सबसे शक्तिशाली है। प्राचीन भारत के महान आचार्य चाणक्य केवल एक राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि वे मानव मनोविज्ञान के भी गहरे ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र और लोक प्रचलित चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। चाणक्य ये भली भांति जानते थे कि संसार में हर व्यक्ति मित्र नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारे शत्रु होते हैं, पर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें उन्हीं से अपना काम निकलवाना पड़ता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि शत्रु को नष्ट करना ही हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती, बल्कि कई बार उससे काम निकाल लेना ही सबसे बड़ी विजय होती है। इस कथा में हम चाणक्य नीति के 7 ऐसे तरीकों को विस्तार से समझेंगे जिनके माध्यम से शत्रु से भी अपना कार्य सिद्ध कराया जा सकता है। ये कहानी एक ही भाग में क्रमबद्ध और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत की गई है ताकि आप इसे 1 घंटे तक सुन या पढ़ सकें। पहला तरीका, साम, बातचीत और विनम्रता। चाणक्य कहते हैं, सामेन कार्य सिद्धि, अर्थात सबसे पहले शत्रु से मधुर वाणी और संवाद के द्वारा काम निकालने का प्रयास करना चाहिए। कहानी के अनुसार मगध राज्य में एक मंत्री था जिसका पड़ोसी सामंत उससे ईर्ष्या करता था। वो हर अवसर पर मंत्री को हानि पहुंचाने का प्रयास करता, लेकिन जब राज्य पर संकट आया तब उसी सामंत के संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। मंत्री ने क्रोध या अपमान का मार्ग नहीं चुना। वो स्वयं सामंत के पास गया, उसकी प्रशंसा की, उसकी बुद्धि और शक्ति को स्वीकार किया। शत्रु का मन पिघल गया। उसे लगा कि जिसे वो अपना विरोधी समझता था वही उसे सम्मान दे रहा है। इसी साम के माध्यम से मंत्री ने राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त कर ली। सीख, कटु वाणी से शत्रु और कठोर होता है, जबकि मधुर शब्द कई बार तलवार से भी अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। दूसरा तरीका, दाम, लाभ का प्रलोभन। यदि साम से कार्य सिद्ध न हो तो चाणक्य दाम का सुझाव देते हैं। दाम का अर्थ है लाभ, पुरस्कार या स्वार्थ। हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से प्रेरित होता है, यहां तक कि शत्रु भी। चाणक्य मानते थे कि शत्रु का स्वार्थ पहचान लिया जाए तो उससे भी कार्य कराया जा सकता है। एक व्यापारी की कथा आती है जिसका प्रतिद्वंद्वी व्यापारी उसकी हानि करना चाहता था। बाजार में दोनों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन जब बड़े व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण की बात आई तो व्यापारी ने अपने शत्रु को साझेदारी का प्रस्ताव दिया। लाभ का हिस्सा बड़ा था। शत्रु ने सोचा, शत्रुता से अधिक लाभ महत्वपूर्ण है। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अनजाने में उसी व्यक्ति के उद्देश्य को पूरा कर दिया जिसे वो गिराना चाहता था। सीख, जहां भावनाएं विफल हों वहां लाभ की भाषा अक्सर काम कर जाती है। तीसरा तरीका, भेद, फूट डालना। चाणक्य नीति का सबसे चर्चित और विवादास्पद तरीका है भेद। इसका अर्थ है शत्रु के भीतर या उसके सहयोगियों के बीच मतभेद उत्पन्न करना। चाणक्य स्वयं इस नीति के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने नंद वंश को सीधे युद्ध से नहीं हराया, बल्कि उनके भीतर असंतोष और फूट पैदा की। कहानी में बताया जाता है कि एक शक्तिशाली सेनापति चाणक्य का विरोधी था। सीधे टकराव में उसे हराना असंभव था। चाणक्य ने उसके सेनापतियों और मंत्रियों के बीच अविश्वास फैलाया। कोई झूठा आरोप, कोई अधूरी सूचना, कोई संदेह, और धीरे धीरे शत्रु की शक्ति स्वयं कमजोर होने लगी। जब समय आया, वही शत्रु अपनी आंतरिक कमजोरी के कारण चाणक्य की शर्तें मानने को विवश हो गया। सीख, एकजुट शत्रु को तोड़ना कठिन है, लेकिन विभाजित शत्रु स्वयं ही पराजय की ओर बढ़ता है। चौथा तरीका, दंड, शक्ति का प्रदर्शन। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जब साम, दाम और भेद विफल हो जाएं, तब दंड का प्रयोग करना चाहिए। दंड का केवल हिंसा नहीं, बल्कि शक्ति और परिणाम का स्पष्ट संकेत भी है। एक राजा की कथा आती है जिसका पड़ोसी राजा उसका शत्रु था और हर समझौते को ठुकरा देता था। तब राजा ने अपने सैन्य अभ्यास, हथियारों और गठबंधनों का प्रदर्शन किया। युद्ध नहीं किया, पर यह स्पष्ट कर दिया कि टकराव की कीमत भारी होगी। शत्रु राजा डर गया। उसने समझौता किया और वही कार्य किया जो उससे करवाना था। सीख, कभी कभी शत्रु को यह दिखाना आवश्यक होता है कि आप कमजोर नहीं हैं। पांचवा तरीका, समय की प्रतीक्षा। चाणक्य धैर्य को सबसे बड़ी नीति मानते थे। वे कहते थे कि हर शत्रु सदैव शक्तिशाली नहीं होता। समय का चक्र सब बदल देता है।
एक कथा में एक युवा राजकुमार अपने शत्रु से तुरंत बदला लेना चाहता था। चाणक्य ने उसे रोका। उन्होंने कहा, अभी नहीं, प्रतीक्षा करो। वर्षों बाद वही शत्रु आंतरिक संकट, आर्थिक तंगी और जनता के असंतोष से कमजोर हो गया। तब उसी शत्रु ने स्वयं सहायता की याचना की। राजकुमार ने शर्त रखी और बिना युद्ध के अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। सीख: जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हानि पहुंचा सकता है, जबकि सही समय पर लिया गया निर्णय विजय दिलाता है। छठा तरीका: शत्रु के अहंकार का उपयोग। चाणक्य जानते थे कि अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। शत्रु के अहंकार को बढ़ावा देकर उससे मनचाहा कार्य कराया जा सकता है। एक विद्वान की कथा आती है जिसका विरोधी स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानता था। विद्वान ने उससे सलाह मांगनी शुरू की, उसकी प्रशंसा की, उसे श्रेष्ठ बताया। शत्रु अहंकार में डूब गया और अपने ही शब्दों से ऐसे निर्णय दे बैठा जो अंततः विद्वान के पक्ष में चले गए। सीख: अहंकार में डूबा व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वो स्वयं अपने लिए जाल बुन रहा है। सातवां तरीका: उद्देश्य को गुप्त रखना। चाणक्य नीति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपने वास्तविक उद्देश्य को गुप्त रखना। यदि शत्रु को पता चल जाए कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं तो वो सतर्क हो जाएगा, लेकिन यदि उद्देश्य छिपा रहे तो वही शत्रु अनजाने में आपके लक्ष्य को पूरा कर देगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था, कार्य सिद्ध होने तक अपनी योजना को अपने मन में ही रखो। सीख: मौन और गोपनीयता कई बार सबसे बड़ा हथियार होते हैं। उपसंहार: चाणक्य नीति हमें ये नहीं सिखाती कि हम छल या क्रूरता अपनाएं, बल्कि ये सिखाती है कि संसार जैसा है उसे वैसा ही समझकर बुद्धिमानी से निर्णय लें। शत्रु से काम करवाना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि उच्च कोटि की रणनीति है। यदि इन 7 तरीकों को सही समय, सही परिस्थिति और सही विवेक के साथ अपनाया जाए तो सबसे बड़ा विरोधी भी आपके उद्देश्य की सीढ़ी बन सकता है। यही चाणक्य की वास्तविक शिक्षा है। युद्ध से पहले विजय। अगर आपको चाणक्य नीति, महाभारत स्ट्रैटेजीज या पॉलिटिकल विजडम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।